प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार देखो, जोसा में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए अब 2-3 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। कल 8 जून को आपका पहला मॉक अलोकेशन जो था वो आ गया। अब अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है या फिर जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है वो मैं आपको बता दूं, पहला सीट अलॉट नहीं हुई है, दूसरा सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करी है, तीसरा मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, घर वालों से पूछा, इंटरनेट की हेल्प ली, चैट जीपीटी, एआई सारे तरीके लगा लिए और फिर मैंने लिस्ट बनाई थी, लेकिन फिर भी मुझे जो कॉलेज चाहिए था, जो ब्रांच चाहिए थे वो मिली ही नहीं या फिर कोई भी सीट नहीं मिली है। तो अगर आप भी इन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। जो भी आपने अभी तक कर दिया कोई टेंशन वाली बात नहीं, आज के दिन भी आपके पास मौका है, आप अभी भी अपनी चॉइस फिलिंग जो है कर सकते हैं जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आपकी जो भी रैंक आ रही है उस पर कौन सा कॉलेज जो है मिलेगा आपको, और उसको बिल्कुल कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच है, किसको सही सीक्वेंस में रखना है, मुझे जो कॉलेज चाहिए उसको कहाँ रखना है अपनी लिस्ट में, सो दैट वो मुझे मिल ही जाए। तो आपको करेक्ट चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस भी मैं इसी वीडियो में बनाने वाली हूँ। आपकी जो भी रैंक आई, अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कॉलेज आपको ये वीडियो देख के मिलना ही मिलना है, क्योंकि सही चॉइस फिलिंग अब आप करने वाले हैं। जो भी गड़बड़ हो गई उसको भूल जाओ, वापस से जो है अपना चॉइस फिलिंग कर लो। क्या करना है, 2-3 चीज़ें पहले उसके पहले देख लेते हैं। 8 जून था कल राउंड 1 का जो अलोकेशन है वो इन्हें रिलीज़ कर दिया। अब उसमें आपका जो भी रिजल्ट रहा हो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 10 जून तक आपके पास टाइम है। देखो जो शेड्यूल था उसमें लिखा हुआ है 11 जून को ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। क्या इनका जो सीट अलोकेशन है, जो चॉइस फिलिंग है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। उसके बाद एक बारी वो अगर लॉक हो गई तो आप दोबारा से चॉइस फिलिंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या हो जाएगा, दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। तो आपके पास अभी भी एक और मौका है कि अपनी जो रैंक है उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट चॉइस फिलिंग कर लो, सो दैट अब तुम्हारे पास कोई भी रिग्रेट करने का मौका ना रहे। यार 4 साल का कॉलेज है, उसके बाद पूरी लाइफ है, तो अपनी रैंक पे जो बेस्ट ब्रांच है, जिस बेस्ट कॉलेज में मिल रही है उस पे जाना ही आपका टारगेट होना चाहिए। तो आपके पास अभी राउंड 2 की जो मॉक अलोकेशन है उससे पहले का टाइम है, जाओ और अपने लिए सही तरीके से चॉइस फिलिंग करो। लेकिन आखिर करना कैसे है ये भी तो बता दो मैम। तो सुनो, मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। पूरी की पूरी सीक्वेंस, कॉलेजेस की लिस्ट सब मिल जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से कॉलेजेस आपको आपकी रैंक पर मिलेंगे, उनमें जो भी ब्रांचेस मिलेंगी वो भी बता दूंगी, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए ये जानना, अच्छा मुझे मेरी रैंक पर ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये भी देखेंगे कि कैसे आखिर उसको रीअरेंज करना है। कहने का क्या मतलब है, रीअरेंजमेंट से कैसे उनको अपनी चॉइसेस की लिस्ट में, अपनी प्रेफरेंस की लिस्ट में करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, सो दैट वो कॉलेज आपको अलॉट हो ही जाए। तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। बेसिकली हम देखने वाले हैं कि आपको चॉइस फिलिंग सही तरीके से कैसे करनी है। ठीक है, शुरू करें। चलो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन था कॉलेजेस की लिस्ट, उसके लिए आपके पास देखो 2 ऑप्शन हैं। पहला ये है कि आप खुद कर लो, वो अभी मैं बता दूंगी। दूसरा ये, टेंशन ही नहीं लेनी है, आपको सिंपली क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है। गूगल पे जाओ, studentkhabri.com पे जाओ, वहाँ पर एक्सपर्ट गाइडेंस वाली सेक्शन में आपको सारी की सारी मेंटोरशिप मिल जा रही होगी। आप यहाँ से जोसा की मेंटोरशिप ले लो। अब आपको जोसा की मेंटोरशिप लेने के बाद टेंशन फ्री हो जाना है। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो हम कर देंगे, पूरी की पूरी काउंसलिंग, आपको कॉलेज पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। लेकिन चॉइस फिलिंग से पहले, लॉक होने से पहले आपको करना है, देर नहीं करो। 2-3 दिन है, बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए। कोई भी जोसा वाला बच्चा अब देर ना करे, तो जाग जाओ। और आपको क्या करनी है, ये जो हमारा टूल है या फिर एक्सपर्ट गाइडेंस वाला सेक्शन है उसमें जाके आप मेंटोरशिप ले लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिख रहा होगा, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, उसको फिल कर लेना और फिर जो है तुम्हारी क्वेरी हम सॉल्व कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास चॉइस टूल्स हैं, प्रेडिक्टर्स हैं। देखो प्रेडिक्टर का क्या फ़ायदा है, आपने प्रेडिक्टर पर क्लिक
किया। अब यहाँ पे आपको जोसा में जो भी कॉलेजेस मिल रहे हैं, रियलिस्टिकली आपकी रैंक पर जो कॉलेजेस मिल रहे हैं वो पता चल जाएंगे। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं इसके, आप वो दे के ये टूल में जो है अपनी डिटेल्स पुट करो। मान लो आपकी जो रैंक आई है वो आई है 52,000, हमने पुट कर दी। अपनी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोटा सेलेक्ट कर लो, जेंडर, ईयर, ब्रांच कोई स्पेसिफिक चाहिए, ये भी देख सकते हो कि मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है। तो आपने क्या किया, प्रेडिक्ट पे क्लिक किया। अब आपके पास कॉलेजेस की लिस्ट आ गई जो आपको मिलने के चांसेस हैं, और उसमें जो ब्रांच मिलेगी वो जिस राउंड में मिलेगी, जिस कोटा के थ्रू मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर की, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिंपली अब ये पता चल गया कि अच्छा मुझे मेरे रैंक पर इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है। तो अब मेरे पास एक लिस्ट आ गई कि कहाँ से मुझे चूज़ करना है। अब इसके बाद आपको चॉइस टूल्स पर जाना है। सिंपली क्या करना है, आपको studentkhabri.com पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में चॉइस टूल्स दिखेंगे। जोसा का चॉइस टूल परचेज कर लो, इसके भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। गो टू टूल पर जाओ और यहाँ पे आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। आपने जितनी एक्यूरेट डिटेल डाली होगी उतनी एक्यूरेट ये आपको चॉइसेस की लिस्ट बना के दे देगा। फिर आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। देख लेना सेकेंड एलोकेशन में आपको जो कॉलेज आपने डाले होंगे, अगर वो ये बताएगा कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम डिटेल्स पुट करते हैं। 52,000 हमने रैंक ली थी, तो चलो 52,000 वापस से ले लेते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। कोई ब्रांच चाहिए तो उस हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप CSC देख रहे हैं तो सिर्फ CSC नहीं फिल करना, बिल्कुल सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना। CSC रिलेटेड ब्रांच, AIML, IT, ये सारे ब्रांचेस का भी बैकअप आपको, जिसमें भी आपको जो है इंटरेस्ट है उनका बैकअप लेके ही चलना चाहिए हमेशा। कभी भी एक ही ब्रांच के पीछे मत भागो। ठीक है, कॉलेजेस देखो कौन से अच्छे हैं, उनमें कौन से ब्रांचेस अच्छी है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है। तो इसीलिए ये टूल आपकी हेल्प करेगा। कोई कोटा लग रहा है तो कोटा पुट कर दो। जेनरेट चॉइस लिस्ट पे जब क्लिक करोगे तो देखो जो भी कॉलेजेस जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम और ब्रांचेस वो सब आपको दिख जाएंगे। अब ये फाइनल चॉइस फिलिंग की लिस्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप AI के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, गो थ्रू कर लो कि यार देखो मैंने प्रेडिक्टर में देखा था, मुझे ये मिल रहा था, मेरे हिसाब का है ये, वो सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लो आर्किटेक्चर नहीं चाहिए तो मत सेलेक्ट करो। तो उसके हिसाब से आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट है। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। आपको लिस्ट को गो थ्रू करना है, आपको कॉलेज जाना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, गो थ्रू कर लो इस लिस्ट को और देख लो कि आपको कौन से कॉलेजेस एक्चुअल में मिल रहे हैं, कौन से कॉलेजेस आपको जाना चाहिए। जो दिख रहा है उसमें से मुझे कौन सा चाहिए, क्योंकि जोसा की ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह जाना ही चाहते हो। तो उसके हिसाब से अपने लिए बिल्कुल सही तरीके से कॉलेजेस की लिस्ट जो है बना लो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, आपने भी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला, जो भी रेड दिख रहा है इसका मतलब ये कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे, आपकी रैंक पर ये ब्रांच नहीं मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपके पास येलो का ऑप्शन है कि मतलब ये 50-50 चांस है कि मिल भी सकते हैं, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी तो, सही जगह इसको रखा तो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, 50-50% चांस है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, ग्रीन वाला, कि ये कॉलेजेस तो 100% मिल ही जाएंगे। एक और इस टूल की बहुत अच्छी बात है, भले ही ये कॉलेज मिल रहे हैं लेकिन इसको थोड़ा और नीचे रखो, इसके ऊपर और बेटर कॉलेजेस की बेटर ब्रांच आएगी तो इसको थोड़ा और नीचे करो। आपके पास ये दो ऑप्शन है मैनुअली ऊपर नीचे करने के लिए, नहीं तो ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी लिस्ट है वो रीअरेंज हो जाएगी। अब ये कैसे रीअरेंज हो गए, कुछ अच्छे कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस मिल रही है, नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, ऊपर डाल दी। उसके बाद वो वाले डाले जो अच्छे कॉलेजेस के अच्छी ब्रांचेस थी, जो 50-50% चांस थी, और उसके नीचे हमने करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज किया जो एक्चुअल मिलने के चांसेस हैं। तो हो सकता है आप 50-50 वाले में, येलो वाले में लैंड कर जाओ। तो ये बन गई अब आपकी पूरी की पूरी चॉइसेस की लिस्ट। यहाँ से सेव कर लो और बस इसको आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो सेकेंड वाले जो मॉक अलोकेशन आएगा उससे पहले ये कर लो, चॉइस फिलिंग वापस से कर लो और बस टेंशन फ्री हो जाओ। आपको आपकी रैंक पे कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जा रहा होगा और यहाँ पे
आपको पता है कि कहाँ तक मुझे मिल, ग्रीन वाला है तो मिल ही जाएगा, हो सकता है येलो वाला भी मिल जाए। तो इसलिए आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, studentkhbari.com विजिट करना है। अगर आपकी काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.